यदि आप 2026 में 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो आपके लिए ये टॉप 100 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस वीडियो में आपको मैं कवर कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो कि लगभग आपको 2009 से लेकर के 2025 के बीच में ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर इस बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है जो 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उससे आपको केवल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, आपको बनाना होता है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप देख के जाते हैं तो समझिए कि आपका जो नंबर अब जो चांसेस है ना वो हाई स्कोर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी लास्ट तक देखेंगे उसको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, काफ़ी वो मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। और यदि आप लोग 500 लाइक कर देते हैं तो आपके लिए जो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक टारगेट भी है कि आपको कम से कम 5000 जो है ना व्यूज़ लाना है और 500 सबसे ये लाइक पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से ये है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है आपके लिए, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपको प्राचीन भारत से एंशिएंट इंडिया से विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। पहले देख लीजिए ये क्वेश्चन जो 2013 में, 15 में, 16, 19, 21, 2024 में भी पूछा गया है। 25 में नहीं पूछा है तो सब बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है कि ये क्वेश्चन आपको 2025 में के बाद 26 में जरूर पूछेगा। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना है, तो आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 2010 में, 14 में, 18, 2022 में। इस तरह से देखिए मैं ईयर भी यहाँ पे दे दिया हूँ कि कब कब पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है धम्म महामात्रु की नियुक्ति किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हरिसेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी 18 दिन तक चला था, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की युद्ध कब तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। आपका जो है ना खंड यहाँ पे मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री के देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था। देखिए किसने लिखा था आप लोगों को पता होना चाहिए, अबुल फजल। और ये कह रहा है कि आईने अकबरी जो है ये कितने भागों विभाग था? तो यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब आईने अकबरी के बारे में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाई जो थे, ऑप्शन नंबर ए हरिहर एवं बुक्का नाम के जो भाई थे उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है आपके लिए, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो भक्ति आंदोलन की जो आरंभ है आपका रामानंद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कुतुब मीनार की निर्माण किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इल्तुतमिश जो उसका जो दामाद थे उन्होंने इस कार्य को पूरा करवाया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। खंड यहाँ पे आपका खंड हो जाता है 3 आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से जो बार पूछने वाला क्वेश्चन है वो है कि 1857 का विद्रोह का वास्तविक कारण क्या था? तो यहाँ पे चर्बी वाले जो कारतूस था वो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना आरा से जो है वहीं से इन्होंने क्या किए थे, इसका नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण बिल्कुल आप जानते हैं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ चंपारण थे और राज्य यहाँ पे बिहार हो जाएगा। 1917 में सुराज हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। और ये पहला सत्याग्रह था भारत में उनका। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए
1885 दिसंबर में हुआ था, 29 दिसंबर को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से यह प्रश्न 16 से सबसे महत्वपूर्ण बार पूछा गया में से क्वेश्चन इस प्रकार है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया का कुछ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे लोथल, ऑप्शन नंबर ये जो है ये ध्यान रखिएगा, लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इंडिका के लेखक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो राष्ट्रकूट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन भारत के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा तो इस प्रकार से हैं, जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? यहाँ पे जिम्मियों से, ऑप्शन नंबर जो है जो गैर मुस्लिम जिसको बोलते हैं, यानी कि धार्मिक कर था, गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं से यहाँ पे लिया जाता था। जो बौद्ध को मानने वाला था उसको भी, यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग थे उन सभी से जो है ना यहाँ पे जजिया कर उछला जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध भी याद रखिएगा, तृतीय युद्ध भी याद रखिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित? तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना जो है यहाँ पे अबुल फजल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1855 यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन बर्ड के द्वारा महलवाड़ी याद रखिएगा, महलवाड़ी मार्टिन बर्ड के द्वारा, इस तरह से लिंक करके भी आप याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1911 यहाँ पे याद होगा, जॉर्ज पंचम जो है भारत में आया था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बनवाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे, और लौह आयरन लेडी जिसको बोलते हैं, लौह महिला याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ये भी याद रखेंगे, कभी ये भी पूछ सकता है आप लोगों को। संविधान की और स्वतंत्रता से कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार वो इस प्रकार से हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए जो है 26 जनवरी 1950 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया का और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार, वेदों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल भी जानते हैं आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है 4 यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी वैशाली यहाँ पे याद रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो हम्पी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता याद रखेंगे। विजयनगर के शासकों को अपने आप को क्या कहा गया? तो राय, आपको याद होगा जो प्रसिद्ध वहाँ के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उन्हीं के नाम पे भी ध्यान रखिएगा, राय इस नाम से भी आप कनेक्ट रख सकते हैं। आधुनिक भारत का कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 में, वो इस प्रकार है, रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे सभी साथियों। दमन ए को क्या था? तो दमन एक जो भूभाग था एक प्रकार का, जो संथालों की भूभाग जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ना काशी रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको गुमराह करने के लिए झांसी विद्यालय का ध्यान रखिएगा। झांसी की और महारानी जरूर थी, लेकिन जन्म पूछा जाता है काशी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम्स कोलकाता में सबसे पहले बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है। जो लोग भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको ये पता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के लिए बीच में यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाला है। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो किसान थे उनके अनुरोध पे यहाँ पे महात्मा गांधी बिहार आने का उनको वचन दिए थे, बात को ध्यान रखेंगे। अब जो दोस्तों हम लोग कुछ बिना ऑप्शन के फटाफट जो है ना बुलेट स्पीड की तरफ यहाँ पे हम लोग फटाफट ऑनलाइन में जो है ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 से लेकर के 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। सभी लोग तैयार है? अगर जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसी तरह से बाकी आपके अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारतीय राजगोपालाचारी यहाँ पे हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में यहाँ पे साइमन गो बैक का नारा लगा था, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय जब उसकी विरोध कर रहे थे तो उनको सैंडर्स की लाठी चार्ज करने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 यहाँ पे ढाका में हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? तो 1500 यहाँ पे 85 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत आया। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप जो अंग्रेज नामक अधिकारी थे, उन्होंने 1837 में इसको पढ़ा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां अकबर संरक्षण था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में अकबर व हेमी आदिल के बीच में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय आपको पहले बताए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है मुनरो और रीड को रैयतवाड़ी का जनक कहा जाता है। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत जो है ना, कोल विद्रोह का जो नेता थे वो बुद्ध भगत, जिन्होंने ये जो है ना 1821 में शुरुआत किए थे। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था और फाइनली जो है 1911 में किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का 1757 में, बक्सर का 1764 याद रखिएगा। कुछ लोग कंफ्यूजन इसमें होता है, याद रखिएगा पहले बोलते हैं ना, तो पहले से याद रखिएगा। प्लासी 1757 में और उसके बाद बक्सर का 1764 में। अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था और 1893 में इसका लागू किया गया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। बताइए कि कुछ देर पहले कि जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला टैक्स था एक प्रकार का। सल्तनत काल की सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तानिया इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र जो था योग्य नहीं था, तो ये जो रजिया सुल्तान को ही बनाया गया था। कुछ दिन 1236 से लेकर के मात्र 1240 तक इनका कार्यकाल रहा था और इनको भी मार दिया गया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहता है? बीजक कहलाता है, यानी बीजक में जो है ना कबीर के उपदेशों का संग्रह किया गया है। अमरम का अर्थ क्या होता है? राजा द्वारा दिया गया भूमि अनुदान में उसको अमरम कहा जाता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। महाभारत की रचना किसने की? संस्कृत में की गई थी। महाभारत की रचना पुराणों का संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 8 है और वेदों की संख्या 4 है, इस बात को भी सब लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश रायसेन पे है, इसी बात को ध्यान रखेंगे। फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में, जिसको रिहला कहा जाता है। फ्रांसीसी बुकानन कौन था?
वो एक सर्वेक्षक यानी सुपरवियर था, इस बात को ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू, ये दो भाई थे, ये जो है ना संथाल विद्रोह का नेता थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचे थे? तो वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट, जो वर्तमान केरल में पड़ता है, वहीं पे पहुंचे थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में स्थानांतरित की गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया? तो चंपारण में 1917 में, जो कि राजकुमार शुक्ला के बुलाने में महात्मा गांधी भारत आए थे, उसी समय मनाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर साहब के बीच में 1932 में किया गया था। भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत इस योजना का गठन किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर है, ये बात ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी उनको पॉपुलर किए थे, लेकिन जिसका लेखक जो है रघुपति राघव राजा राम पति प्रतापन, जो कविता है उसकी जो लेखक है वह विष्णु दिगंबर पलुस्कर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हार गए थे, तो उन्होंने अपना एक जो राजदूत है सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पे भेजे हुए थे दरबार में। जहांगीर नामा के लेखक जहांगीर स्वयं ही थे। हड़प्पा की नदी के किनारे स्थित, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो है ना स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 500 लाख जरूर कर दीजिए। इसके बाद जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट के लिए। जाइए अपना लोग बेहतर एग्जाम्स दीजिए और अच्छे मार्क्स अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।